अगली खबर की, निर्वाचन आयोग के आदेश का भ्रामक प्रचार। 14 जनवरी साल 2024 को विधानसभा चुनाव की फैलाई जा रही अफवाह, आदेश को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर किया जा रहा वायरल। और भारत निर्वाचन आयोग के आदेश को गलत ढंग से बताया गया, जबकि आदेश में 14 जनवरी विधानसभा कार्यकाल अवधि की तिथि। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश जारी किए, राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली अवधि को गणना को लेकर किए 3 साल तक एक सीट पर रहने वाले अफसरों को लेकर आदेश, लेकिन इसके बारे में सोशल मीडिया पर किया जा रहा गलत तरीके से प्रचार। और इसी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं सहयोगी दीपक गोयल का रुख करना चाहूंगे, जो कि साझा करेंगे पूरी जानकारी। दीपक, देखिए, राजस्थान में चुनाव तो विधानसभा चुनाव तो इस साल होने हैं और चुनाव आयोग ने अपनी एक्सरसाइज है वो भी शुरू कर दी है। और जून के महीने में टीम भी एक जयपुर आएगी। और देखिए, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सर्कुलेशन का जो आदेश है, अलग अलग आदेश है, वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। राजस्थान में एक सर्कुलर चुनाव आयोग ने सभी राजस्थान के डीजी और चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। उसमें कहा है कि जो राजस्थान में 3 साल से ज्यादा या तो गृह जिले या कह सकते हैं कि एक ही जिले में एक ही सीट पर काबिज उनके तबादला है, वो 31 जुलाई तक पूरा करके रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। साथ में जो एक कट ऑफ डेट है राजस्थान विधानसभा के गठन की, वो कह सकते हैं कि जिसमें 14 जनवरी 2024 का जिसमें जिक्र किया गया है, ये कट ऑफ डेट देखिए चुनाव की नहीं है, ये कट ऑफ डेट है आपको राजस्थान विधानसभा के गठन की, ये कट ऑफ डेट है क्योंकि इसकी जो अवधि है 14 जनवरी 2024 को पूरी हो रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो अलग अलग ये जब सर्कुलर बाहर आया तो इसके लोग अलग अलग के भ्रामक जो प्रचार है वो उसका किया जा रहा है। भ्रामक प्रचार ये किया जा रहा है कि राजस्थान में जो चुनाव है वो 14 जनवरी 2024 को डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी परवीन गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आदेश को गलत तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है। चुनाव की ये डेट नहीं है, चुनाव होंगे इसी साल, लेकिन अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं है। इसलिए जो आदेश है जो ईसीआई ने की ओर से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जो भेजा गया है, उसमें चुनाव से जुड़े ऐसे अधिकारी जो कर्मचारी जो 3 साल से एक सीट पर जमे हुए हैं, उनका तबादला 31 जुलाई तक करके आयोग को रिपोर्ट भिजवानी है। साथ में इस आदेश को लोग जो राजस्थान विधानसभा की डेट मानते हुए वायरल करने लगे हैं, उसको लेकर उन्होंने खंडन किया है कि ये डेट राजस्थान के विधानसभा चुनाव की नहीं है, ये डेट राजस्थान विधानसभा की चुनाव की डेट नहीं, एक्सपायरी डेट है। यानी कि 14 जनवरी 2024 को आपको ये कट ऑफ है कि इस तारीख तक आपको विधानसभा चुनाव जो है एक्सपायरी जो डेट है विधानसभा का वो हो जाएगा। यानी कि इससे पहले चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में जो गठन की प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अपने कह सकते हैं कि स्टेटस पे जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव कौन है दीपक, वो कुछ लोग कौन है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा क्या, जो इस तरह से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, गलत जानकारी स्प्रेड कर रहे हैं? देखिए, ये आदेश जो फॉर्मेट है जो ईसीआई ने सभी डीजीपी को चीफ सेक्रेटरी को लिखा है ट्रांसफर पोस्टिंग का और जिक्र भी किया है, ये जो आदेश है कुल कह सकते हैं कि 5 पेज का है। लेकिन जो पहला पेज है जिसमें डेट लिखी हुई है मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना की, यहाँ पर आपको जो जो एक्सपायरी हो रही राजस्थान विधानसभा का जो अवधि जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसकी जो अवधि है उसकी डेट लिखी हुई है। लेकिन लोग पहले पेज को पढ़कर केवल अपना स्टेटस या सोशल मीडिया पर वायरल करके ये गलत भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि इस डेट को चुनाव राजस्थान में चुनाव का दंगल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आगे जो 4 पेज हैं उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है क्या कुछ ईसीआई ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दी गई है कि आपको क्या क्या करना है। 31 जुलाई तक जो एक सीट पर अफसर या कर्मचारी बैठे हैं उनका तबादला करने हैं, चाहे जिले के अंदर है तो उनको नॉन फील्ड करना है, फील्ड में नहीं रखना है, चाहे वो डीओ हो, चाहे कह सकते हैं जिला कलेक्टर हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, ठीक है दीपक, या शुक्रिया आपको दीपक तमाम जानकारी के लिए। और इस